अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। सुबह ही सुबह मुझे ये बर्ड का साउंड और सूरह रहमान सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक मुतमईन रहती हूँ, मुझे लगता है ऐसे पता नहीं मैं किस दुनिया में हूँ। दिल को बहुत सुकून मिलता है कि हल्की हल्की रोशनी हो रही हो, बर्ड का साउंड आ रहा होता है और सूरह रहमान की आवाज़ कानों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा फ़ील होता है जैसे हर चीज़ जो है, सब बर्ड्स मिलके परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। जो सुबह के वक्त में सुकून अल्लाह ताला ने रखा है वो और किसी वक्त में नहीं है। और मैं यहाँ पर बना रही थी ब्रेकफास्ट। आज पराठे खाने का दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो आज पराठे और जो है अंडा बना लेते हैं। कभी कभी आपका कुछ अलग खाने का दिल चाहता है, वैसे ब्रेड सैंडविच वगैरह भी खाते हैं, लेकिन पराठे भी कभी कभी मूड होता है तो बन जाते हैं हमारे यहाँ। आपको घी देख के हैरत हो रही होगी कि यहाँ पर भी डालडा का घी मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ही मिल जाते हैं। जो यहाँ के इंडियन सुपर स्टोर है वहाँ पर इजीली मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे और किसी कंपनी का अलमराई वगैरह का घी अच्छा नहीं लगता। मैं यही वाला लेती हूँ जब भी यूज़ करती हूँ। बहुत कम यूज़ होता है हमारे यहाँ घी, तो मैं यही वाला ही घी यूज़ करती हूँ। मैं बच्चों के लिए जो वो देसी घी यूज़ करती हूँ और वैसे जो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। आप भी अपने बच्चों को पराठा दें या नहीं दें, वैसे पराठा देना चाहिए, उनको हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। सीरियल भी दीजिए, सैंडविच भी दीजिए, पराठे ही बना के दीजिए, लेकिन एग जो है वो लाजमी दिया कीजिए। एग बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, विटामिन B12, फैटी एसिड, विटामिन डी जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मेमोरीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जल्द दर्द के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो लाजमी अपने बच्चों को कोशिश किया कीजिए कि एक बॉयल एग दीजिए, लेकिन लाजमी दे दिया कीजिए। मैं भी अपने बच्चों को किसी भी टाइम पे उनका मूड होता है तो एग जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद हम आ गए थे ग्रॉसरी के लिए नेस्टो, और नेस्टो में यहाँ पर क्योंकि दिवाली सीज़न चल रहा है, ये दिवाली की सेलिब्रेशन चल रही है हर जगह। कब है दिवाली वो मुझे डेट पता नहीं है, लेकिन हर जगह जो वो दिवाली की सेलिब्रेशन और ऑफ़र्स लगी हुई हैं, और यहाँ नेस्टो में भी लगी हुई थी। दिवाली पे इनके यहाँ स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो हर जगह जो है वो स्वीट्स डिफरेंट डिफरेंट थी, रखी हुई थी। बहुत सारी तो ऐसी कि हमें नेम भी नहीं पता है, क्योंकि इंडियंस की है तो वो हमें नेम भी नहीं पता, लेकिन ये इंडियंस का सुपर स्टोर है तो उनको पता होता है। तो बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है और बहुत लोग इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे शो भी हो रहा था, आगे डांस और सिंगिंग वगैरह चल रही थी, और ऑफ़र भी बहुत अच्छी लगी हुई थी। ये हॉट पॉट पे बहुत अच्छी लगी थी, ये क्रॉकरी वगैरह सेट पर, टी सेट वगैरह पर बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, प्राइस बहुत अच्छे लगे हुए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है, जब मैं इस तरह की कोई चीज़ देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो थोड़े आगे पीछे आते कि ये देख रही है तो इसको लाजमी लेना ही होगा, कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें, तुम सिर्फ ख़रीद के जो है रखती रहती हो, तो जो चीज़ें बस वही यूज़ करो, अब और नहीं दिलाऊंगा मैं। तो मैं जब भी कोई चीज़ देख रही होती, मुझे अच्छी लग रही थी, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड जो है वो पहले ही गायब हो जाते, ताकि मैं उनसे कहूँ नहीं कि मुझे ये चाहिए। और ये वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, 179 में लगा हुआ था, बहुत हैवी भी था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। 6 पीस का सेट था, लेकिन मैंने जब टर्न करके देखा कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि ये वाला ले लेते, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर थे ही नहीं, तो मैं कितने कहती। मैंने सिर्फ ऐसे ही फिर देख के वीडियो वगैरह बना के, साइज़ भी बहुत अच्छे थे, ये नहीं छोटे छोटे साइज़ थे, पॉट के बड़े साइज़ की। ये देखिए 399 में कितना बड़ा पॉट लगा हुआ है, आराम से जो है 2-3 kg का है ये बड़ा वाला पॉट। लेकिन जो है क्या करूँ मैं, मेरे हस्बैंड ही वहाँ से गायब हो चुके थे, वरना मैं तो लाजमी ले लेती। अब नेक्स्ट टाइम पे जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर ले लूँगी। वैसे ये बात सच भी है, देखने में पता नहीं चलता कि जो है इतनी सारी चीज़ें हमारे किचन में, लेकिन जब शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो घर के सामान से ज़्यादा जो वो किचन का सामान होता है। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कहते, देखा कितना सामान है तुम्हारे किचन का, और तुम कहती हो कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये बात तो सच है कि हम औरतें जितनी भी किचन की चीज़ें ले लें, हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, बस सब चीज़ें दिल चाहता है, अच्छी लग रही होती कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। मुझे लगता है सबके हस्बैंड ऐसे ही कहते होंगे अपनी वाइफ को, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं। आज मैं अकेले ही ग्रॉसरी कर रही थी, मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके शो एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा वाह, आप मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, शो एंजॉय करने आए थे। इसके बाद हम आ गए थे घर, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आज मैं सब चीज़ें रखती हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उसको शौक़ है, मेरी दोनों बेटियों को शौक़ है काम करने का, क्योंकि वो मुझे देखती हैं तो वो मेरे साथ साथ जो है क्लीनिंग में, हर चीज़ में बहुत हेल्प करती हैं मेरी बेटियाँ माशाल्लाह।
वो कहते हैं ना कि आप जो करते हैं आपके बच्चे भी वही करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो जो चीज़ें हम करते हैं बच्चे हमें ही कॉपी करते हैं, हमें ही फॉलो कर रहे होते हैं। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ताकि जो है हमारे बच्चे भी वही सीखें और वही करें। और वैसे भी मैं कहती हूँ लड़कियों को काम करना चाहिए। आप चाहे प्रॉपर उन पर ज़िम्मेदारी डालें या ना डालें, लेकिन उनको काम सिखाएं कि कैसे कौन सा काम किया जाता है। सलीका सिखाना चाहिए बच्चियों को, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों। माँ खुद सलीकेमंद होती है तो वो बच्चे उनको देख देख के सीख जाते हैं। आप बच्चों से प्रॉब्लम शेयर कीजिए। कोई चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है तो उनको बताइए कि बेटा ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, ये चीज़ इतनी सस्ती है, ताकि उनको पता हो कि आपके हस्बैंड या उनके बाबा कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। मेरी बेटी भी किसी चीज़ की डिमांड करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाबा उसको दिलाते हैं, लेकिन मैं उसको बताती हूँ कि नहीं बेटा ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये आप मनी वेस्ट नहीं कीजिए, आप इसके बदले कुछ और ले लीजिए। ताकि बच्चों को अहमियत होनी चाहिए कि पैसे जो है कहीं फ्री नहीं लगा जिससे तोड़ के आप उनकी फरमाइशें पूरी कर देते हैं। उनको कदर होनी चाहिए पैसों की कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे पेरेंट्स, तो जब जाके पैसे आते हैं। वैसे भी इस दौर में जो पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बच्चों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आपको समझ नहीं आता ये किस तरह की पेरेंटिंग करें। और देखें यहाँ पे मेरी छोटी बेटी है, सिर्फ 18 मंथ की है, बहुत बड़ी नहीं मेरी बेटी, ये बहुत छोटी है, लेकिन ये देखती है ना तो ये भी देखें माशाल्लाह बैठ के उसकी हेल्प कर रही है कि मुझे भी काम करना है, मुझे भी चीज़ें दो। ये माशाल्लाह पूरे दिन किचन में मेरे साथ रहती है और सारा काम करती है मेरे साथ। इसको खाना खा लेते हैं इसके बाबा तो फ़ौरन प्लेट लेके किचन की तरफ आती है रखने के लिए। पानी मांगती है तो फ्रिज से जो है पानी निकाल के लेके जाती है। माशाल्लाह इसको हर चीज़ प्रॉपर, क्योंकि देखती है तो बच्चे वो सीखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्चे खुद ही सीखें, आपको डांटने की या बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। वो खुद ही देख देख के बच्चे माशाल्लाह ट्रेन हो जाते हैं। अपने घर के कुछ रूल बनाइए जो सब मिलके फॉलो करें कि जो काम नहीं करना है वो सब ने ही नहीं करना है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों। और जो काम करना है वो फिर सब ने करना है, कि सब के लिए सेम रूल होने चाहिए। ये बच्चों ये बड़ों के डिफरेंट नहीं है। आप बच्चों का मोबाइल के लिए मना करते थे, सबसे पहले आपको ख़ुद को बच्चों के सामने मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। क्योंकि आपके डर से शायद वो ना करें, लेकिन एक टाइम उनके जहन में या वैसे आपको भी बोल दें कि आप तो ख़ुद यूज़ कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं करने देते। क्योंकि आजकल बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। और यहाँ पर मैं लेके आई थी नेस्टो से चिकन स्ट्रिप्स, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते, ये स्पाइसी वाले हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसे। मेरे हस्बैंड को थोड़ी भूख भी लग रही थी तो बहुत अच्छे थे, यमी थे, मेरे हस्बैंड को पसंद है। फिर इसके साथ मैंने सॉस भी बनाई थी। मैंने इसके अंदर मायोनीज़, योगर्ट, केचप, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर सब ऐड किया था। बहुत यमी सॉस बनती है चिकन के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही थी। मेरे हस्बैंड को चिकन बहुत पसंद है, मैंने नहीं ट्राई की, मेरे हस्बैंड ने ट्राई की, तो बहुत मज़ेदार थी ये। आप ये सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी सॉस होती है चिकन नगेट्स के साथ, ब्रोस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत यमी लगती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं तो और यमी हो जाएगी। खानों को अगर अच्छे से सर्व किया जाए तो देखने के साथ साथ खाने में भी मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कोई गेस्ट आए तभी आप उसको अच्छे से सर्व करें। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि मेरी दोनों बेटियाँ रूम में अकेले कर क्या रही हैं, काफ़ी टाइम से इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं समझी शायद सो गई हैं, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह दोनों प्ले कर रही थी, फ़न कर रही थी। कभी कभी तो इतना ज़्यादा फाइटिंग करती है दोनों, कभी कभी माशाल्लाह इतना फ़न करती हैं एक साथ कि पता ही नहीं चलता कि दोनों हैं कहाँ। बहनों का रिश्ता है ही ऐसा, कुछ खट्टा सा कुछ मीठा सा, कभी फाइटिंग कभी प्यार, अलग दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह दोनों कभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं और कभी बहुत ज़्यादा फाइटिंग करती हैं, ऐसे कि बिल्कुल बराबर की। और ये ड्रेसेस मैंने लिए थे जब उस दिन हम मॉल गए थे, कसर मॉल, तो मैंने वहाँ से लिए थे। तो मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा चेक तो कर लूँ साइज़ वगैरह, क्योंकि अब सर्दियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मैंने लिया था वानिया के लिए, अच्छा सूट लगा तो ले लिए थे, लेकिन अधूरा के लिए मैंने जो है स्लीवलेस और हाफ स्लीव शर्ट्स ली थी, क्योंकि फिर इसका साइज़ बहुत जल्दी छोड़ जाता है। यहाँ पर लास्ट टाइम पे भी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी थी और इस साल का ही पता नहीं, तो ठंड पड़ जाएगी तो नीचे उसके हाई नेक वगैरह इनर वगैरह पहना के ऊपर जैकेट्स वगैरह पर पहन लेगी। और अगर इस साल भी नहीं ठंड पड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही वेयर कर लेगी, इससे ड्रेसेस वेस्ट नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।